अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में, जो कि ऐसी हैबिट्स जो कि आप मतलब उन चीज़ों के आप रफ्ता रफ्ता आदी हो रहे हैं, ठीक है। दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर बिकमिंग यूज टू ऑफ दोज हैबिट्स, ओके। तो प्रेजेंट हैबिट्स को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में? आई जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द एग्जांपल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड. For example, I'm used to hot tea. Okay. Now here you are talking about your one habit that I'm used to hot tea. मैं गरम चाय का आदी हूँ. और I'm used to taking hot tea. मैं गरम चाय पीने का आदी हूँ. ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली नाउन यूज़ कर रहे हैं. I'm used to hot tea means मैं गरम चाय का आदी हूँ. और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं आई एम यूज टू टेकिंग हॉट टी, मैं गर्म चाय पीने के आदी हूँ. यहाँ पर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एक्शन यूज़ कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर यूजिंग एन एक्शन सो यू विल बी यूजिंग वर्ब विद ing. ओके, सो इट्स वेरी इजी. यूज टू आप यूज़ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप नाउन यूज़ करेंगे, और या तो फिर आप अगर एक्शन को भी शो करेंगे तो फिर आप एक्शन में यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म विद ing. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ यूज टू कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी की आदी है. और अगर आप इसका एक्शन भी शो करेंगे सो शी इज़ यूज टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पीने की आदी है. ओके, नाउ सी, पीपल ऑफ नॉर्वे आर यूज टू कोल्ड वेदर, और पीपल ऑफ नॉर्वे आर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर. राइट, कि पीपल जो है नॉर्वे के लोग वो ठंडे मौसम के आदी हैं. अगर आप यहाँ पर कोई एक्शन यूज़ करेंगे सो सिंपल यूज़ टू के बाद आप नाउन यूज़ कर देंगे. पीपल ऑफ नॉर्वे आर यूज टू कोल्ड वेदर. और अगर आप यहाँ पर एक्शन यूज़ करेंगे तो आप यूज़ करेंगे पीपल ऑफ नॉर्वे आर यूज टू लिविंग इन कोल्ड वेदर. राइट, अब यहाँ पर आप इसको नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम नॉट यूज टू मिल्क, मैं दूध का आदी नहीं हूँ और मैं दूध पीने का आदी नहीं हूँ, तो फिर आप कहेंगे आई एम नॉट यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क. ओके, ही इज़ यूज टू गोइंग टू वॉक अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे वॉक पे जाने का आदी है. राइट, इरम इज़ यूज टू रीडिंग बुक्स एट नाइट. ठीक है, इरम जो है वो रात के टाइम किताबें पढ़ने की आदि है. बस यहाँ पर आप यूज़ टू यूज़ करेंगे और उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म विद ing यूज़ करेंगे. दे आर यूज टू स्लीप लेट एट नाइट. ओके, सो यहाँ पर सॉरी ing मैं लगाना भूल गई, तो दे आर यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट. ठीक है, वो रात को देर से सोने के आदी हैं. आर यू यूज टू हॉट वेदर, अब यहाँ पर आपने कोई वर्ब नहीं यूज़ किया तो डायरेक्टली नाउन यूज़ किया है, तो आप कहेंगे आर यू यूज टू हॉट वेदर, क्या आप गर्म मौसम के आदी हो. ओके, सो बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ समथिंग, यहाँ लास्ट में जो हमने बातें की हैं वो आप अपनी कोई भी प्रेजेंट हैबिट शो कर रहे हो या आप किसी चीज़ के ऑलरेडी आदी हो. लेकिन आप अगर नए नए कोई चीज़ के आदी हो रहे हो तो आप उससे कैसे इंग्लिश में कहोगे? सो यू विल से सलमान इज़ बिकमिंग यूज टू, और सलमान इज़ बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ लिविंग अलॉन. ठीक है, यूज टू भी यहाँ पर आ सकते हैं और हैबिचुअल भी आ सकते हैं कि सलमान अकेला रहने का आदी हो रहा है. सो सलमान इज़ बिकमिंग यूज टू लिविंग अलॉन, और सलमान इज़ becoming habitual of living alone. Okay, you can use used to or habitual of, both can be used over here. Now she is becoming used to working hard, or she is becoming habitual of working hard, both are correct. Okay, वो सख्त मेहनत करने की आदी हो रही है. ठीक है, are you becoming used to cold weather? ठीक है, क्या आप ठंडे मौसम के आदी हो रहे हो, और आर यू बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ कोल्ड वेदर? ओके, बोथ आर करेक्ट. आई एम नॉट बिकमिंग यूज टू दिस इन्वायरमेंट, मैं इस माहौल का आदी नहीं हो रहा हूँ. और आई एम नॉट बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ दिस इन्वायरमेंट, मैं इस इन्वायरमेंट का आदी नहीं हो रहा. सो इट्स वेरी सिंपल कि किस तरह आप यूज़ टू किसी भी हैबिट को जो आपकी ऑलरेडी हैबिट है या कोई आप चीज़ नई अडॉप्ट कर रहे हो उसमें यूज़ टू या हैबिचुअल ऑफ यूज़ कर सकते हैं. राइट, सो
टिल देन बस इतना ही, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।